मैं हूँ एक लकड़हारा, ओ जंगल चला मैं लकड़ी काटने, लेके मेरी कुल्हाड़ी, ओ लेके मेरी कुल्हाड़ी, काटूंगा लकड़ी कमाऊंगा पैसे, मेरा जीवन होगा अद्भुत राजाओं के जैसे। ओहो ओहो। दीपक घर से निकलकर कुल्हाड़ी कंधे पर रख के जंगल की ओर जा रहा था। तभी राहुल उसे रास्ते में मिला और उसकी ओर तिरस्कार भरी नजरों से देखने लगा और उसका मजा लेने लगा। ए दीपक अरे कहाँ भैया, अरे कहाँ चले बताओ तो। अरे जंगल जा रहा हूँ राहुल, लकड़ी काटने। फिर वही बेकार की मेहनत, बेकार का काम। अरे जब भी तू लकड़ियाँ काट कर लाता है कुछ न कुछ गड़बड़ होता है, तू अपनी लकड़ियाँ बेच ही नहीं पाता। अरे देखना आज फिर कोई मुसीबत तेरे गले न पड़ जाए। हाँ। दीपक राहुल की बात को अनसुना करते हुए बिना कुछ बोले गहरी सांस लिया और फिर वह आगे बढ़ गया। राहुल हंसता हुआ हा चला गया। कुछ देर बाद दीपक जंगल के बीचों बीच लकड़ियां काटने में जुटा था। कटाई पूरी होने के बाद वो लकड़ियों का गट्ठर बांध ही रहा था, तभी अचानक से उसे एक शेर की आवाज सुनाई दी। शेर की आवाज सुनकर ऐसा लग रहा था मानो जैसे वो शेर कई दिनों से भूखा हो, और अचानक शेर को देखते ही दीपक बहुत घबरा गया और लकड़ियों का गट्ठर फेंककर भागने लगा। हे भगवान, आज तो मेरी जान गई, आज तो गया मैं काम से। ये कहाँ से आ गया रे? अरे भागो, यहाँ से अपनी जान बचा के भागो, अरे भागो। दीपक बिना एक बार भी पीछे देखे बड़ी तेजी के साथ लगातार भागता रहा और गांव पहुंचते ही एक जगह रुक के हांफने लगा। तभी कुछ गांव वाले उसे देखकर हंसने लगे। अरे दीपक, फिर भाग कर आया क्या भाई? लगता है जंगल में कोई मुसीबत आ गई है। हाँ, अरे कहीं ऐसा तो नहीं कि जंगल के जानवरों ने भी इसे मनहूस मान लिया हो। हाँ। अरे हाँ भाइयों, तुम दोनों सही कह रहे हो। अरे दीपक है ही मनहूस, अपना सारा काम हमेशा अपनी मनहूसियत की वजह से खराब कर देता है। दीपक ने किसी के मजाक का कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप अपनी झोपड़ी में चला गया। वो चारपाई पर बैठा ही था कि अचानक तभी गांव का साहूकार हीरालाल अंदर आ पहुंचा और दीपक को क्रोधित भरी नजरों से देखता हुआ बोला, ए दीपक, कितनी बार तुमको याद दिलाएंगे रे? कर चुकाने का समय आ गया है। तू कब कर चुकाएगा रे? हैं? साहूकार जी, मैं जल्दी ही आपका कर चुका दूंगा। वो क्या है ना कि आज मैंने जंगल में बहुत अच्छी लकड़ियां काटी थी, मगर वो। अरे क्या मगर तू हमेशा कोई ना कोई बहाना बना लेता है और फिर बोलता है ये था, वो था, ऐसा था, वैसा था, है? गाने लगता है। सही कहते हैं गांव वाले, तू एकदम मनहूस है। हाँ, मेरी तकदीर ही खराब है साहूकार जी, तो मैं क्या कहूँ? सीधी बात है, सुन, अगर कुछ दिन में तू मेरा कर्ज नहीं दिया ना तो मैं तुझे इस झोपड़ी से बाहर निकालकर तेरी झोपड़ी पर कब्जा कर लूंगा। समझ में आया? अरे समझ में आया कि नहीं रे? इतना बोलकर साहूकार तमतमाता हुआ बाहर चला गया और दीपक सिर पकड़कर सोचने लगा। अगली सुबह दीपक कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर जा ही रहा था कि रास्ते में बिमला चाची मिल गई। सुना है कल गांव वालों ने तेरा फिर से मजाक उड़ाया। तू उनकी बातों पर ध्यान मत दे बेटा, सब ठीक हो जाएगा। हाँ चाची, कल तो मैं मरते मरते बचा। हाँ चाची जी, आप सही कहती हैं। तभी राहुल वहां आया और दीपक का मजाक उड़ाने लगा। अरे बिमला चाची, इस पर दया वया मत करो। अरे ये तो फूटी तकदीर लेकर पैदा हुआ है, और देखो इसकी शक्ल भी मनहूस दिखती है ना बिमला चाची। कहीं इसकी मनहूसियत की छाया आप पर पड़ गई ना तो आपकी भी किस्मत फूट जाएगी। हाँ,
शर्म कर राहुल, कुछ शर्म कर। किसी की मेहनत का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। क्या तेरे माँ बाप ने तुझे यही संस्कार सिखाए हैं? क्यों रे राहुल, तू मेरी बात क्यों नहीं सुनता? सुन ध्यान से। तकदीर का फैसला इंसान नहीं, भगवान करते हैं। और आज मैं कहती हूँ कि दीपक की तकदीर भी भगवान जल्द ही बदलेंगे। ये सुनकर राहुल गुस्से में भुनभुनाता हुआ चला गया और दीपक चुपचाप जंगल की ओर बढ़ गया। दीपक ने मेहनत से लकड़ियां काटकर और गट्ठर बांधकर सिर पर रख लिया और वो खुद से भुनभुनाता हुआ बोला, आज तो किसी भी हालत में लकड़ियां बेच कर ही जाऊंगा, चाहे जो भी हो जाए। जैसे ही वो जंगल से बाहर आया, अचानक एक भयंकर आंधी आई और भयानक बारिश होने के साथ साथ तेज हवाएं भी चलने लगी। दीपक की लकड़ियां चारों ओर बिखर गई। दीपक बेबस हताश होकर देखता रह गया। अरे अरे, ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मेरी मेहनत हमेशा बेकार क्यों चली जाती है? क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? निराश होकर दीपक गांव लौट आया और गांव वाले फिर से उसका मजाक उड़ाने लगे। अरे देखो देखो, ये लगता आज फिर लकड़ियां बेच नहीं पाया। क्यों भैया, नहीं बेच पाए ना? हाँ, लगता है भगवान ने इसे सिर्फ मेहनत करने के लिए ही बनाया है, फल पाने के लिए नहीं। और तुम सही कहते हो भैया, यह दीपक बहुत ही मनहूस किस्मत लेकर पैदा हुआ है। इसकी मेहनत कभी सफल नहीं होगी। दीपक उन सब की बातों को सुनते हुए बेचारा चुपचाप घर चला गया। अगले दिन दीपक फिर से जंगल गया और लकड़ियां काटकर गांव की सीमा तक ले आया। आज चाहे कुछ भी हो जाए, आज तो मैं अपनी लकड़ियां बेच कर ही रहूंगा, चाहे जो हो जाए। मैं आज अपनी लकड़ी बाजार में बेचकर गांव वालों को यह साबित कर दूंगा कि मैं मनहूस नहीं हूँ। तभी अचानक बादल गरजने लगे और तेज बारिश हो गई। दीपक निराश होकर आसमान की ओर देखकर बोला, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, क्या मेरी तकदीर कभी नहीं बदलेगी? क्या ऐसे ही रहेगी? मैं जब भी मेहनत करता हूँ कुछ न कुछ गड़बड़ हो ही जाती है और मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर जाता है। तो क्या करूं? एक व्यक्ति हंसते हुए बोला, जैसे ही तू लकड़ियां घर लाया, बारिश आ गई। अरे लगता है तेरी बदकिस्मती पूरे गांव पर भारी पड़ने वाली है। अरे दीपक, तू मान क्यों नहीं लेता भाई कि तू मनहूस है, मनहूस। क्यों रे दीपक, हैं? उस आदमी की बातें सुनकर दीपक की आंखों में आंसू आ गए और वह अपमान से भर उठा, लेकिन उसने उस आदमी का कोई जवाब नहीं दिया। अगले दिन दीपक फिर जंगल जाने के लिए तैयार खड़ा था। तभी एक गांव वाला हंसते हुए उसके पास आ पहुंचा। अरे दीपक, ये काम कर भाई, इस बार जंगल में भटक जाना और कभी वापस मत आना, या फिर किसी जानवर का शिकार हो जाना। दीपक ने उसकी बातें अनसुनी कर दी, जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल पहुंचकर दीपक एक बड़े वृक्ष के नीचे बैठकर उदास होकर, परेशान होकर रोने लगा। गांव वाले सच कहते हैं, मेरी तकदीर ही फूटी है। जब भी मैं लकड़ियां काट कर बेचने जाता हूँ, कोई न कोई मुसीबत आ जाती है। साहूकार हीरालाल का कर्ज भी सर पर चढ़ा है। अब करूं तो क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? हे भगवान, मुझे मार्ग दिखाइए प्रभु। मैं क्या करूं, क्या करूं भगवान, क्या करूं? तभी एक साधु वहां आ पहुंचा और दीपक को रोते देखकर ठहर गया। बेटा, ओ बेटा, ये तुम्हारी आंखों में
आंसू क्यों हैं? और तुम रो क्यों रहे हो? साधु महाराज, जिसकी तकदीर ही फूटी होना, उसकी किस्मत में रोना ही लिखा होता है। मैं एक गरीब लकड़हारा हूं, लेकिन बस नाम का। जब भी लकड़ियां बेचने जाता हूं, कोई न कोई समस्या आ जाती है। और साहूकार हीरा लाल का कर्ज भी बढ़ता जा रहा है। और गांव में सब मेरा मजाक उड़ाते हैं कि मैं मनहूस हूं, और मेरी मनहूसियत की वजह से ही मेरे सब काम खराब होते हैं। बस बस बस, अपनी तकदीर पर मत रो बेटा। गांव वाले सब मूर्ख हैं जो तेरा मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि गांव वाले लोग तुम्हारी किस्मत को नहीं जानते। लेकिन मैं तुम्हारी किस्मत को थोड़ा थोड़ा देख पा रहा हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि शायद तुम्हारी तकदीर में राजा बनना लिखा है। दीपक साधु की बातों को सुनकर चौंक गया और गुस्से में खड़ा हो गया। अरे जाइए जाइए साधु महाराज, जाइए। मैं पहले से ही बहुत परेशान हूं, और आप मेरा और मजाक बना रहे हैं। अरे जिसकी किस्मत में एक ढंग का काम नहीं लिखा हो, वो राजा कहां से बनेगा? हाँ, अच्छा हुआ कि गांव वाले यहां नहीं है, नहीं तो वो और मेरा मजाक बना देते। हाँ। साधु दीपक की बातों को सुनते हुए मुस्कुराकर वहां से चला गया। दीपक अपने आप से ही बड़बड़ाने लगा। अब मैं गांव वापस नहीं जाऊंगा, जंगल में ही एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर रहूंगा। नहीं जाना मुझे उस गांव में जहां के लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। हाँ। वो कुल्हाड़ी उठाकर जंगल में आगे बढ़ गया। दीपक चलते चलते एक पुरानी खंडर के पास पहुंच गया। खंडर को देखकर वो हैरान रह गया। अरे ये तो बड़ा विचित्र खंडर है। इस खंडर के अंदर क्या है? अंदर चलकर देखता हूँ। हाँ। दीपक धीरे धीरे अंदर चला गया। उसने देखा कि वहाँ बड़े बड़े सुंदर घने वृक्ष थे और वहाँ कुछ वृक्ष चंदन के भी थे। उसकी नज़र एक विशाल पत्थर की मूर्ति पर पड़ी जो एक दिव्य सुंदर स्त्री की थी। अरे बाप रे बाप, ये तो किसी राजकुमारी की मूर्ति लग रही है। लेकिन ये इस खंडहर में क्या कर रही है? और ये कब से यहाँ पर है? दीपक मूर्ति को देखते हुए मूर्ति के पास ही बैठ गया और मूर्ति को देखकर मुस्कुराते हुए बोला, क्या वक्त है, क्या समय है, और क्या दिन है। तुम भी अकेली हो, मैं भी अकेला हूं। तुम पत्थर की हो और मैं पत्थर का नहीं। लेकिन जब लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं ना, तब मैं पत्थर के समान हो जाता हूं। क्या करूं? ऐसे लोगों की बातों का जवाब देने का भी तो कोई फायदा नहीं है ना, है कि नहीं? वो काफी देर तक मूर्ति से बातें करता रहा। फिर उसे याद आया कि वो जंगल लकड़ी काटने गया था, लेकिन वो मूर्ति को देखकर भूल ही गया। फिर वो वहां पर कुछ चंदन के पेड़ों को देखकर बोला, हाँ, ये चंदन की लकड़ी बाजार में बहुत महंगी बिकेगी। इसे अभी काटता हूँ, रुक जाओ। इतना बोल के वो कुल्हाड़ी उठाकर लकड़ियां काटने लगा और लकड़ियों की गठरी बनाकर गांव की ओर लौट गया और बाजार में लकड़ी बेचने लगा। लकड़ी ले लो, लकड़ी ले लो। तभी एक व्यापारी उसकी आवाज सुनकर वहां आ पहुंचा। अरे ओ भैया, ये लकड़ी तो बहुत सुंदर है। ये तो चंदन की मालूम होती है। बताओ भैया, तुम इसे कहाँ से लेकर आए हो? अरे भैया, इससे तुमको क्या मतलब? कहाँ से लेकर आए हैं, क्यों लेकर आए हैं? अरे भैया, ये सब मत देखो, लेना है तो ले लो, नहीं तो आगे बढ़ो। अरे हाँ हाँ, मैं खरीदूंगा, रुको रुको, ये लो इसकी अच्छी कीमत। दीपक ने खुश होकर धन रख लिया और व्यापारी वहां से लकड़ियां लेकर चला गया। तभी वहां राहुल आ पहुंचा। अरे दीपक, ये तो चमत्कार हो गया भाई। वाह भाई वाह, जंगल से लकड़ी भी ले आया और अच्छे दामों में भी बेच दी। अब लगता है
तेरी किस्मत बदल रही है। हाँ, यह कहकर राहुल हंसता हुआ वहां से चला गया। इसके बाद दीपक तुरंत वो सिक्के लेकर साहूकार हीरालाल के घर चला गया। साहूकार हीरालाल का कर्ज देते हुए बोला, साहूकार हीरालाल जी, ये लो अपने कर्ज के पैसे। तुम्हारा कर्ज अब चुका दिया है, ठीक है? साहूकार दीपक की तरफ अचंभित होकर देखने लगा और चौंकते हुए बोला, अरे रे 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 रे, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि तू जंगल से लकड़ी काट लाया और तेरी लकड़ियां बिक भी गई और इतना धन भी कमा लिया। लगता है तेरी तकदीर बदल रही है, क्यों? दीपक बिना कुछ कहे साहूकार की बात को अनसुना करते हुए वहां से चला गया और जब वो घर पर चारपाई पर सो रहा था तब उसके कानों में राहुल और साहूकार हीरालाल की बातें गूंज रही थी। क्या सच में मैं इस बार लकड़ी काट कर ले आया? क्या मैंने लकड़ी बेच भी दी और साहूकार का कर्ज भी चुका दिया? क्या सच में मेरी तकदीर बदल रही है? अगले दिन दीपक फिर से उसी सुनसान खंडहर में पहुंच गया। खंडहर में हल्की रंग बिरंगी चांदनी फैली हुई थी। दीपक कुल्हाड़ी लेकर अंदर पहुंच गया। जैसे ही उसकी नजर सामने खड़े चंदन के वृक्ष पर पड़ी, वो चौंक गया। हो रे, ये कैसे हो सकता है? मैंने तो कल ही इस वृक्ष को काटा था, फिर वही पेड़ खड़ा है। ये पेड़ यहाँ फिर से कैसे हो सकता है? अरे बाबा, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ। हाँ। तभी दीपक की नजर पत्थर की मूर्ति वाली लड़की पर चली गई और वो उसके पास चला गया और उसे बड़े ध्यान से देखने लगा और मन में सोचने लगा कि ये मूर्ति कितनी सुंदर और दिव्य है ना। तुम्हें पता है, अरे कल पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैंने लकड़ियां काटी और बाजार में अच्छे दामों में बेची और बिक भी गई। हाँ, शायद तुम मेरे लिए बहुत भाग्यशाली हो। काश तुम मुझसे बात कर पाती, तब मैं तुमको बताता कि तुम कितनी दिव्य और मनमोहक हो। इसीलिए मेरा दिल करता है कि काश काश तुम मेरी पत्नी होती। क्षमा करना, मुझे तो ये कहने का कोई अधिकार ही नहीं है, लेकिन हाँ, एक बात सच कहूं, तुमसे जब पहली बार मैं इस खंडहर में लकड़ी काटने के लिए आया था ना, तब मैंने तुम्हें देखा था और तभी से मुझे तुमसे सच्चा प्रेम हो गया था। ये कहकर दीपक खुद ही शर्मिंदा हो गया। कुछ ही देर बाद दीपक फिर से चंदन का वृक्ष काटकर लकड़ियों का गट्ठर बनाकर बाजार में बेचने चला गया। अगले दिन फिर से इसी खंडहर में दीपक आ पहुंचा और उसने देखा कि वृक्ष फिर से उग चुका था। रे दादा, फिर से वही वृक्ष, और इतना बड़ा फिर से कैसे हो गया? अरे बाप रे बाप, ये तो ससुरा कोई जादू लग रहा है। ये कैसे हो रहा है? हाँ? इतना बोलकर वो मुस्कुराते हुए मूर्ति के पास उसके सामने बैठ गया और उससे बातें करने लगा। तुम बहुत ही रहस्यमयी हो, लेकिन न जाने क्यों तुम्हें देखकर मेरा मन हल्का हो जाता है और तुमसे बातें करके मुझे बहुत सुकून मिलता है। शायद इस खंडहर की वीरानी तुम्हारी वजह से कम हो गई है। हाँ। दिन ऐसे ही बीतने लगे। दीपक हर रोज इस खंडहर में जाकर मूर्ति से बातें करने लगा और चंदन की लकड़ियों को काटकर बाजार में अच्छे दामों में व्यापारियों को बेचने लगा और उसकी किस्मत धीरे धीरे चमकने लगी। गांव के जो लोग हमेशा दीपक का मजाक उड़ाते थे, अब वही लोग दीपक का सम्मान करने लगे। गाँव में जो लोग दीपक को पहले पसंद नहीं करते थे, अब वही लोग दीपक को पसंद करने लगे हैं और उससे लोग मिलने और जलने भी लगे हैं। एक दिन दीपक मूर्ति के पास बैठकर गहरी सांस लेते हुए उससे बोला, काश ऐसा होता कि मैं तुम्हारी आवाज सुन सकता और तुमसे बातें कर पाता। काश तुम पत्थर की नहीं बल्कि जीवित होती। हाँ। दीपक ने इतना कहा ही था कि तभी पत्थर की मूर्ति से एक सुरीली लड़की की आवाज दीपक के कानों में सुनाई दी। मैं कब से कितने दिनों से तुम्हारी बातें सुन रही थी दीपक। तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी ने मेरे अंदर की आत्मा को जगा दिया है। अब मैं तुमसे बात कर सकती हूँ।
पत्थर की मूर्ति को बात करते हुए देखकर दीपक घबरा कर इधर उधर देखने लगा और उसके चेहरे पर भय और विस्मय दोनों झलकने लगे। दीपक सोचने लगा कि ये आवाज कहाँ से आ रही है। हाँ, अब ये कैसे संभव है? ये कैसे हो सकता है? तुम तो पत्थर की मूर्ति हो, फिर मुझसे तुम बात कैसे कर पा रही हो? तभी पत्थर की मूर्ति से आंसू टपकने लगे। मूर्ति वाली लड़की रोने लगी। मैं हमेशा से पत्थर की मूर्ति नहीं थी दीपक। मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, ये तुमको चाहकर भी नहीं बता सकती। अगर मैंने सच बता दिया तो मेरा जीवन ही समाप्त हो जाएगा। मैं जलकर भस्म हो जाऊंगी और समझ लो कि ये एक साधु का श्राप है। दीपक, वर्षों पहले मुझे इस पत्थर की मूर्ति में बदल दिया गया था और तब से मैं यहाँ अकेली इस वीरान खंडर में खड़ी हूँ। इस खंडर में कोई भी नहीं आता जाता, लेकिन जब से तुमने इस सुनसान खंडर में आना शुरू किया है तब से मेरा अकेलापन दूर हुआ। तुम्हारी बातें सुनकर मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मैं फिर से जीवित हूँ। तुम विश्वास नहीं करोगे दीपक, लेकिन जब से तुम यहाँ लकड़ी काट कर चले जाते हो मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं फिर से अकेली पड़ जाती हूँ। मैं हर रोज़ तुम्हारे आने का इंतज़ार करती रहती हूँ कि तुम कब आओगे। अच्छा, और तुम्हारे श्राप का अंत कैसे हो सकता है? मुझे सब कुछ अच्छे से बताओ। मेरा श्राप केवल वही व्यक्ति तोड़ सकता है जो अपने जीवन का सबसे मूल्यवान वस्तु का बलिदान करना जानता हो। बलिदान? कैसा बलिदान? मैं तुम्हारी बात का मतलब नहीं समझ पा रहा हूं। मुझे सरल शब्दों में समझाओ। मेरी बातों को ध्यान से सुनो दीपक, एकदम सीधा सा मतलब है। रुको, मैं तुम्हें समझाती हूँ। जब तुम यहाँ आए थे इस खंडर में लकड़ी काटने के लिए, तब तुम्हारी किस्मत तुम्हारा साथ नहीं दे रही थी। तुम्हारी किस्मत के तारे गर्दिश में थे। अगर तुम अपनी किस्मत का बलिदान दोगे तो मैं अपने असली रूप में आ सकती हूँ। मेरे ऊपर जो साधु का श्राप लगा हुआ है वह उसी क्षण समाप्त हो जाएगा, परंतु अपने भाग्य का बलिदान देने के बाद तुम फिर से वही हो जाओगे जो पहले थे। तुम्हारे पास धन खत्म हो जाएगा, तुम फिर से गरीब हो जाओगे और तुम्हारी किस्मत फिर से तुमसे रूठ कर चली जाएगी। ये सुनकर दीपक चौंक गया और सोचते हुए तेजी के साथ अपने घर की ओर चल दिया। पूरी रात वह चारपाई पर सोते हुए पत्थर की मूर्ति की बातें सोचता रहा। और अगली सुबह वो स्वयं से बोला, अरे मैं कितना मतलबी हो गया हूं। अगर मेरे इतने छोटे से भाग्य का बलिदान करने से इस मूर्ति का श्राप समाप्त हो सकता है तो मुझे ऐसा जरूर करना चाहिए। न जाने ये लड़की कौन होगी और कहां से आई होगी। इसके माता पिता का उसके बिना क्या हाल होगा। नहीं, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए और मैं उसकी मदद जरूर करूंगा। हां, मैं जाता हूं उसकी मदद करने। दीपक खंडर में मूर्ति के पास पहुंच गया और वह मूर्ति को प्रेम भरी नजरों से देखते हुए बोला, देखो, कल तुम्हारी बातों पर मैंने बहुत गौर किया तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था। कल मैं बड़ा ही मतलबी हो गया था और बिना तुमको कोई जवाब दिए ही यहां से चला गया। देखो, मैं बलिदान देने के लिए तैयार हूं, क्योंकि सच तो यह है कि मतलब मैं तुमसे सच्चा प्रेम करने लगा हूं। और वो प्रेमी ही क्या जो अपनी प्रेमिका के लिए इतना छोटा सा बलिदान न दे सके, तो वो किस बात का प्रेमी? हाँ, अच्छा, मुझे क्या करना होगा? मैं कैसे ये बलिदान दे सकता हूं? दीपक, जिसे तुम छोटा सा बलिदान कह रहे हो वह वास्तव में बहुत ही बड़ा बलिदान है। क्या तुम ये बलिदान दे पाओगे? हाँ,
चाहे किसी भी प्रकार का कितना भी बड़ा, कितना ही कठिन क्यों न हो, मैं ये बलिदान तुम्हें मुक्त करने के लिए हर कीमत पर दूंगा, क्योंकि मैं तुमसे सच्चा प्रेम करता हूँ। ठीक है दीपक, अगर तुम बलिदान देना चाहते हो तो मेरी बातों को ध्यान से सुनो कि तुम ये बलिदान कैसे दे सकते हो। तुम्हें बस अपनी जुबान से इतना कहना होगा कि मैं अपने भाग्य का बलिदान देता हूँ, वह भी सच्चे मन और सच्ची श्रद्धा से। तभी ही मेरा श्राप समाप्त होगा और मैं इस श्राप से मुक्त हो पाऊंगी। दीपक मूर्ति की आवाज को ध्यान से सुनते हुए समझ लिया और फिर उसके बाद दीपक आकाश की ओर देखकर संकल्पित गंभीर स्वर में बोला, मैं अपने भाग्य का बलिदान देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस पत्थर की लड़की का श्राप समाप्त हो जाए और ये पत्थर की लड़की अपने असली रूप में आ जाए। तभी रंग बिरंगी बिजली जैसे किरणें प्रकट हुई और देखते ही देखते पत्थर की मूर्ति एक दिव्य सुंदर राजकुमारी में परिवर्तित हो गई। दीपक हैरान होकर उसे देखने लगा। उसे विश्वास नहीं हो पा रहा था कि वास्तव में ये राजकुमारी उसके स्वप्न से भी ज्यादा सुंदर और मनमोहक थी। दीपक, आज मैं तुम्हारी वजह से इस श्राप से मुक्त हो पाई हूँ। मेरा नाम राजकुमारी रेवती है और मैं इस विदर्भ राज के महाराज भद्रसेन की पुत्री हूँ। ये सुनकर दीपक अचंभित रह गया। हाँ, अरे दादा, मैंने तो सुना था कि महाराज भद्रसेन की पुत्री खो गई थी। मेरे माता पिता को भी ये बात नहीं पता कि मेरे साथ क्या हुआ, मैं कहाँ खो गई। मेरे लिए मेरे माता पिताजी बहुत ही चिंतित होंगे। तभी रंग बिरंगे बिजली जैसी अचानक किरणों से वही साधु प्रकट हो गया जो जंगल में दीपक को मिला था जब दीपक एक बार एक पेड़ के नीचे बैठ के रो रहा था। अरे आप तो वही जंगल वाले साधु महाराज हैं ना? हाँ, मैं वही साधु हूँ बेटा, जिसने इस राजकुमारी रेवती को श्राप दिया था। एक दिन साधु खंडर के अंदर चंदन के वृक्ष के नीचे तपस्या कर रहा था। तभी राजकुमारी रेवती घोड़े पर सवार होकर वहां पर पहुंची और खुद से बोली कि ये वृक्ष तो चंदन के हैं, जबकि यहाँ चंदन उगता ही नहीं है। तब एक बूढ़ी स्त्री राजकुमारी के पास आ पहुंची। पुत्री, यहाँ से चली जाओ, साधु महाराज तपस्या कर रहे हैं। अगर उनकी तपस्या तुम्हारी वजह से भंग हुई तो वो क्रोधित होकर तुम्हें श्राप भी दे सकते हैं। इसीलिए मैं तुमसे कह रही हूँ, चली जाओ, यहाँ से चली जाओ। यह सुनकर राजकुमारी रेवती अत्यंत क्रोध में आ गई और बूढ़ी स्त्री पर बहुत जोर से लात मार दी। बूढ़ी स्त्री चीखते हुए जमीन पर गिर पड़ी और रोने लगी। मूर्ख बुढ़िया, तू नहीं जानती कि तू किससे बात कर रही है। मैं इस विदर्भ राज्य के सर्वश्रेष्ठ राजा भद्रसेन की पुत्री राजकुमारी रेवती हूँ। तभी तपस्या करते हुए साधु बाबा को बूढ़ी दादी की रोने की आवाज आई और जिससे उनकी आंखें खुल गई। उनकी वर्षों की तपस्या भंग हो गई और वो अत्यंत क्रोधित हो गए। तूने एक गरीब बूढ़ी लाचार स्त्री का अपमान किया है, जो वर्षों से मेरे सच्चे मन से सेवा कर रही थी। इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि जिस तरह मेरा मन पत्थर का है, उसी तरह तेरा तन भी पत्थर का हो जाएगा। राजकुमारी रेवती यह श्राप सुनकर रोने लगी। उसे एहसास हुआ कि उससे एक बहुत बड़ा अपराध हो गया है और वो आत्मग्लानि से भर गई। राजकुमारी रेवती रोते हुए साधु बाबा से बार बार हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगी। साधु बाबा से कहने लगी, साधु बाबा, इस श्राप को आप वापस ले लीजिए। मैंने सुना है कि साधु बाबा बड़े दयावान और करुणा से युक्त होते हैं। आप ये श्राप वापस ले लीजिए और मुझे क्षमा कर दीजिए साधु बाबा। मूर्ख लड़की, तुझे इतना भी ज्ञात नहीं कि अखंड तपस्वियों के मुंह से निकला वरदान और श्राप फलित जरूर होता है, और ये श्राप भी फलित होगा, क्योंकि तूने एक बूढ़ी स्त्री का अपमान करने के साथ साथ मेरे वर्षों की तपस्या भी अपने अहंकार में आकर भंग कर दी है। नहीं 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 साधु बाबा, ऐसा ना कहिए।
मुझे मुझे इतना बड़ा श्राप ना दीजिए। मैं आपके सामने हाथ जोड़कर आपसे माफ़ी मांगती हूँ कि आप ये श्राप वापस ले लीजिए। शांत रहो लड़की, अब ये श्राप तुझे भोगना ही होगा। ये श्राप मैं चाह कर भी इसे वापस नहीं ला सकता हूँ। हे साधु बाबा, क्या मैं जीवन भर इस श्राप के कारण मूर्ति बन के रहूंगी? क्या इस श्राप से मैं कभी भी मुक्त नहीं हो पाऊंगी? क्या मैं अपने माता पिता जी के पास कभी भी वापस नहीं जा पाऊंगी? मेरी बात को ध्यान से सुनो पुत्री। इस श्राप से मुक्ति पाने का केवल एक ही मार्ग है, और वो मार्ग अत्यंत कठिन है, लेकिन असंभव नहीं है। इस श्राप से मुक्ति तुम्हें तभी मिलेगी पुत्री, जब कोई ऐसा मनुष्य आएगा जो तुझे मुक्त करने के लिए अपने जीवन का सबसे मूल्यवान वस्तु का बलिदान देगा। इस वीरान खंडर में रेवती देखते ही देखते पत्थर की मूर्ति में परिवर्तित हो गई। साधु वहां से अदृश्य हो गया। मैं तुम्हें दिल से क्षमा करता हूं पुत्री रेवती। तुम्हें अपने कर्मों की सजा मिल चुकी है। अब तुम अपने जीवन में कभी भी अहंकार मत करना, ठीक है ना? ठीक है साधु बाबा, मैं आज के बाद कभी भी अहंकार नहीं करूंगी, क्योंकि मैं समझ चुकी हूँ कि अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। और मैं ये भी समझ चुकी हूँ कि जिस व्यक्ति के अंदर अहंकार आ जाता है, उसी क्षण उसका पतन होना शुरू हो जाता है। साधु दीपक की ओर देखकर पुत्र, तुमने जो बलिदान दिया है वो बहुत बड़ा बलिदान है, लेकिन चिंता मत करो, तुम्हारी तकदीर खराब नहीं होगी, बल्कि तुम्हारे भाग्य के सितारे तो और बुलंद होंगे। मैंने तुमसे कहा था ना, हो सकता है कि तुम्हारे भाग्य में राजा बनना लिखा हो। इतना बोलकर साधु वहां से चला गया। दीपक, तुम एक सच्चे नेक दिल इंसान हो, इसलिए मैं भी तुमसे सच्चा प्रेम करने लगी हूँ। जब मैं मूर्ति रूप में थी तो तुमने ही मुझसे कहा था कि तुम मुझे अपनी पत्नी बनाना चाहते हो। मेरे प्रिय दीपक, मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। तुमसे विवाह करना मेरे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात होगी। राजकुमारी रेवती दीपक को महल में ले आई। राजा भद्रसेन और रानी कमलावती अपनी पुत्री को देखकर चौंक गए। पिताजी, माताजी, मैं लौट आई हूँ। हाँ? हमने तो अपनी पुत्री को देखने की आशा भी छोड़ दी थी। हे पुत्र, तुम्हारे इतने बड़े बलिदान की वजह से ही आज हमारी प्रिय पुत्री मुक्त हुई है। मैं अपनी पुत्री का विवाह तुमसे करना चाहता हूँ। क्या तुम मेरी पुत्री से विवाह करोगे? हाँ राजा जी, मैं आपकी पुत्री से विवाह जरूर करना चाहता हूँ, लेकिन मैं उससे पहले आपको कुछ बताना चाहता हूँ। जब मैं जंगल में लकड़ी काटने गया था, तब मैं आपकी पुत्री को मूर्ति स्वरूप में देखा। मैं उन्हें मूर्ति स्वरूप में देखकर बहुत ही प्रभावित हुआ था, और तभी से मैं आपकी पुत्री को बहुत पसंद करने लगा था। और जब आपकी प्रिय पुत्री मुझसे बात करने लगी, तब मुझे आपकी पुत्री से प्रेम हो गया, क्योंकि आपकी पुत्री का हृदय बहुत ही करुणामयी और उदार है। मैं तो उसी क्षण ये सोच लिया था कि मैं आपकी पुत्री से ही विवाह करके उन्हें अपनी धर्मपत्नी बनाऊंगा। दीपक की ईमानदारी और सच्चाई भरी बातें सुनते हुए राजा की आंखों में आंसू आ गए, और राजा मन में सोचने लगा कि लड़का बहुत ही ईमानदार और मेहनती है, जो मेरी पुत्री रेवती के लिए बहुत अच्छा वर है। फिर राजा ने दीपक से कहा, तुम जैसे मेहनती, सच्चे, ईमानदार और कर्तव्य पारायण दामाद के रूप में पुत्र को पाकर मैं धन्य हो गया। अगले दिन राजा भद्रसेन दीपक और राजकुमारी रेवती का विवाह पूरे धूमधाम के साथ संपन्न करवाया, और उसके बाद राजा भद्रसेन ने दीपक को अपने राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। फिर राजकुमार दीपक और राजकुमारी रेवती एक दूसरे के साथ
प्रेम और खुशी खुशी से अपने जीवन को व्यतीत करने लगे। थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारी स्टोरी बहुत पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और ऐसी ही स्टोरीज़ को देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।